हेलो बच्चों, आज की हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। हो गए तैयार पढ़ने के लिए? तो आज हम पढ़ेंगे प्रेमचंद के फटे जूते। चलो चलते हैं। प्रेमचंद के फटे जूते के लेखक है हरिशंकर परसाई। वो तो आप पहले ही पढ़ चुके थे, है ना। हरिशंकर जी का जीवन परिचय, उनके कृतित्व का परिचय आपने प्राप्त कर लिया था। अब आगे चलते हैं इसके अध्याय की ओर। एक बार हरिशंकर परसाई जी के हाथ में प्रेमचंद की फ़ोटो आ गई। वो सोचने लगे कि अरे, फ़ोटो में ऐसे कैसे कपड़े पहन रखे हैं, जूते फटे हुए हैं, हाँ, और इनकी उंगली तो बाहर दिख रही है। ऐसा कैसा फ़ोटो खिंचवाया है। ठीक है, फिर तो वो सोचने लग गए कि भाई, यह चित्र जो मेरे सामने है, पत्नी के साथ फ़ोटो खिंचा रहे हैं, सिर पर किसी, देखो दिखाई दे रही है, सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी पहन रखी है, हाँ, और उन्होंने ये देखो कुर्ता पहन रखा है, ठीक है, और ये धोती पहन रखी है, और पैरों में क्या है, फटे हुए जूते हैं। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि पत्नी के साथ फ़ोटो खिंचा रहे हैं, सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी है, कुर्ता है और धोती पहने हैं। कनपटी, ये देखो कान, ये कन है ना, कनपटी चिपकी है, गालों की हड्डियाँ उभर आई है, पर घनी मूछे, ये देखो ये दिख रही है घनी मूछे, है ना, घनी मूछे हैं, इसलिए चेहरा भरा भरा, देखो ये देखो घनी मूछें है ना, इसलिए चेहरा थोड़ा भरा भरा बतलाती है। पाँव में कैनवस के जूते हैं, जिनके बंद, ये देखो ये जो बंद होते हैं ना यहाँ पर, ये बंद होते हैं, वे बेतरतीब बंधे हुए हैं, यानी कि अच्छी तरह से ढंग से नहीं बंधे हुए हैं, जैसे तैसे ही बंधे हुए हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर लोहे की पतरी निकल जाती है ना। देखा है ना, वो जो गोल गोल बनी हुई होती है वो निकल जाती है, और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है, तब बंद कैसे ही कस लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो दाहिना पाँव का जूता ठीक है, ये देखो ये दाहिना पाँव का जूता तो ठीक है, लेकिन ये जो बाएं पाँव का जूता है, ये इसमें बड़ा छेद हो गया है। क्या हो गया है? बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। सोचता हूँ फ़ोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं है, लगता ही है ना। ऐसी पुराने पोशाक पहनकर कौन फ़ोटो खिंचवाता है, लेकिन इनकी तो कोई अलग अलग पोशाक ही नहीं है। ये तो जैसी पहने हुए थे वैसे ही पहन के फ़ोटो खिंचवा लेते हैं। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है, यह जैसा है वैसा ही फ़ोटो में खिंच जाता है, अलग पोशाकें नहीं हैं। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। परसाई जी कह रहे हैं कि मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है, मेरे साहित्यिक पुरखों की तुम्हारा जूता फट गया है और अंगुली बाहर दिख रही है। यहाँ पर ये जो साहित्यिक पुरखे कह रहे हैं ना, ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि भाई प्रेमचंद जी साहित्य लिखने में बहुत पुराने व्यक्ति है। पुरखे मतलब पुराने लोग, है ना, बड़े बुजुर्ग। तो कहते हैं कि आप तो साहित्य के पुरखे हैं, है ना, लेकिन तुम्हारा जूता फट गया है और अंगुली बाहर दिख रही है, ठीक है। क्या तुम्हें जरा सा भी एहसास नहीं है? क्या आपको समझ नहीं आ रहा? ये देखो जूता फटा हुआ है। जरा लज्जा मतलब शर्म, संकोच या झेंप नहीं है। झेंप मतलब कि थोड़ा बहुत भी अंदर आपको शर्म महसूस नहीं होती है, ठीक है। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचा खींच लेने से अंगुली ढक सकती है,
यानी बताओ कि ये धोती है, इसको थोड़ा सा नीचे खींच लिया होता तो ये जूता ढक जाता कि नहीं, लेकिन नहीं। मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। यहाँ इनका चेहरा देखो तो उनकी बड़ी बेपरवाही दिखाई दे रही है ना। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा, क्या कहा होगा, रेडी प्लीज, तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में, है ना, दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं बड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे। यहाँ क्या कहने का मतलब है कि वैसे तो उनके जीवन में दर्द होगा, है ना, लेकिन उस दर्द के गहरे कुएं मतलब कि दिल में जो दर्द है उसको छुपा कर उन्होंने, फोटोग्राफर जब क्लिक करता है तो मुस्कुराने की कोशिश की है। तो यहाँ कह रहे हैं कि मुस्कुराने को धीरे धीरे मुस्कुराहट को क्या किया है, धीरे धीरे अपने जो दर्द है उसके गहरे कुएं के, दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान जो धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि मन में तो दर्द छिपा हुआ है, लेकिन उन्होंने उस दर्द को छिपाकर मुस्कुरा दिया है। ठीक है, और फोटोग्राफर ने भी क्या कहा, थैंक यू। तो कह रहे हैं विचित्र है यह अधूरी मुस्कान। तो परसाई जी को लगता है कि मुस्कान अधूरी है, पूरी नहीं है। यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग्य है ना। समझ में आया ना कि ये मुस्कान के साथ साथ व्यंग्य भी कर रही है और मजाक भी उड़ा रही है। तो चलो समझ गए ना। चलो हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि हमें क्या क्या याद है। चलो हो गए तैयार। ठीक है, तो चलो पहला प्रश्न देखते हैं। प्रेमचंद के फटे जूते लेख किस शैली में लिखा गया है, बताओ। निबंध, कहानी, यात्रा वृतांत या नाटक। सोचो सोचो, सही है ना। हाँ, निबंध शैली में। प्रेमचंद के फटे जूते लेख निबंध शैली में लिखा गया है। आगे पूछते हैं, चलो दूसरा प्रश्न। प्रेमचंद के फटे जूते निबंध के लेखक का नाम क्या है। श्यामाचरण दुबे, हरिशंकर परसाई, जाबिर हुसैन या महादेवी वर्मा। सोचो। बता दिया ना। हाँ सही, हरिशंकर परसाई। चलो आगे देखते हैं। प्रेमचंद फोटो किसके साथ खिंचा रहे थे, बताओ। जयशंकर प्रसाद के साथ, उनकी पत्नी के, मित्र के या लेखक के, बताओ। समझ गई। आपका उत्तर है उनकी पत्नी के साथ। वाह। आगे का प्रश्न देख रहे हैं। प्रेमचंद के कौन से जूते में छेद हो गया था, बताओ। दाएं, बाएं, दोनों में या कोई भी में नहीं हुआ था, बताओ। बताओ। अब इस प्रश्न का उत्तर आप खुद ही मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। मैं भी तो जानूं आपने क्या पढ़ा और क्या याद रखा, है ना। तो चलो आप इंतज़ार कीजिए और जल्द ही आ रहा है पार्ट 2, और यानी कि आगे का अध्याय। ठीक है, थैंक यू एंड लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है।